अच्छा, सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाना था, सवाल छोड़ा था राकेश शुक्ला जी ने कि साहब कोशिशें कांग्रेस की कम पड़ जाती हैं, कांग्रेस की तरफ से ही कमी रह जाती है क्या? लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी तो अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। राकेश शुक्ला जी, आपकी बात का जवाब लूंगी मैं आगे, अगर जुड़ जाएंगे सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ शो में, लेकिन तब तक प्रेम शुक्ला जी का रुख करते हैं। प्रेम शुक्ला सर, आप पहले कुछ बोलना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए सर, कुछ जवाब देना चाह रहे थे आप। जी नहीं, दरअसल आपने बात ही बदल दी तो मैंने कहा वो प्रसंग शेष नहीं बचा। श्रीमान राजपूत जी जो हैं आ गए सर, बार बार जिस तरह की बातें रखते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे राम पर सवाल, आप राम पर सवाल पूछ ले रही मुझसे, जिकोस्लाविया की स्पेलिंग उनसे पूछ ले रही है। अरे भाई राजपूत जी, आपसे जिकोस्लाविया नहीं राम की स्पेलिंग पूछ लेते हैं, आप मुझे जिकोस्लाविया की जगह जो है राम की स्पेलिंग पूछ लेते हैं। आप कृपा करके मुझे बताइए ना कि 2017 के चुनाव में भी तो आप उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा में कह रहे थे कि हम सरकार बना लेंगे, 7 सीट पे आ गए। अभी 2022 के चुनाव में आप कह रहे थे कि हम सरकार बना लेंगे, 2 सीट पर आ गए। तो इसमें जो है रोमाना जी गलती है। बारंबार आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन बातों का परिणाम क्या होता है? अभी श्रीमान राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे बड़ा भारतीय जनता पार्टी 100 सीट नहीं क्रॉस करेगी। आप मुझे कृपा करके बता दीजिए ना, आप 50 सीट कहां से लाएंगे? मैं भी ये कहना चाहती हूँ सर, ये आपने तो बहुत फंसा दिया सुरेंद्र भाई को। नहीं प्रेम भाई, अगर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस से राम की स्पेलिंग पूछी जाएगी सर, फिर तो मतलब बीजेपी ने निरुत्तर कर दिया सर कांग्रेस को। ये आपने क्या कर दिया? बीजेपी कांग्रेस से राम की स्पेलिंग सांप्रदायिक कह देंगे, वो जवाब आप राम की स्पेलिंग पूछ के देखिए, ये सांप्रदायिक करार दे देंगे आपको। ठीक है, मैं जवाब रोमाना जी, आप सांप्रदायिक हो गई, राम की स्पेलिंग क्यों पूछ रही है? ठीक है सर, ठीक है। आप तो प्रभु श्री राम के पुजारी हैं, हम लोग प्रभु श्री राम के वंशज हैं। एक चीज को, इस चीज को जानिए, एक बात। दूसरी बात हम आपको बता दें, एक चीज समझिए इस बात को कि आप पहले हम चुनाव हार गए। आप लोग 1952 से लगातार चुनाव हारते आ रहे हो 2014 तक। तो क्या आपने चुनाव लड़ना छोड़ दिया? आपने दावा करना छोड़ दिया? जब आपकी 2 सीटें आई थी तो क्या तब आपकी पार्टी में, अरे बीच में मत सर, बीच में मत बोलिए प्लीज, देखिए अच्छी डिबेट चल रही, चलने दीजिए ना। तो मैं आप बता, जब आपकी 1984 में खाली 2 सीट आई थी, तब आपने क्या दावा करना छोड़ दिया था? या आपने जब आपकी 2012 में मात्र 48 सीट आई थी उत्तर प्रदेश में, तब आपने दावा करना चुनाव से पहले छोड़ दिया था? 2004 में आपकी 138 सीट आई थी, या 2009 में आपकी उत्तर प्रदेश में 19 सीट आई थी, 9 सीट आई। तो ये मूल रूप से हर पॉलिटिकल पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, नंबर 1। सही, हर बार चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं, नंबर 2। अहंकार जो आप लोगों को आ गया ना, जो आपके माथे पर अहंकार बोल रहा है, याद रखिए इस अहंकार का तो बदला जो था वो रावण को भी मिला था। अहंकार किसी का नहीं रहता, ना आपका रहेगा ना मोदी जी का रहेगा। जनता सबका अहंकार चूर करती है। हमें भी शायद 2014 में थोड़ा बहुत अहंकार आ गया होगा। आप इस चीज को जानिए, जनता के मुद्दे पकड़िए। आपने अग्निवीर जैसे समस्या पैदा की है जनता के सामने, आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी। आपने जो 60 लाख लोगों को सड़क पर आपने लगा दिया है पुलिस भर्ती में, जो पेपर लीक करा करके, आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी। आप जिस तरीके से हाथरस से लेकर के कानपुर की बेटियों के बलात्कारियों को बचाते हैं, कठुआ के बलात्कारियों के लिए आप लोग रैली निकालते हैं, आपको देश से क्षमा मांगनी पड़ेगी। आपने जिस बात का जिक्र किया सर, ये कठुआ वाला जो आपने जिक्र कर दिया यहाँ पर सर, ये सेल्फ गोल हो गया। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहती हूँ सर, क्योंकि बतौर महिला मुझे तो खुद बड़ी पीड़ा है। कैसे वो कठुआ में उस बच्ची के लिए जिसने वो रैली निकाली सर, उसी को वहां से कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया। ये तो सर मेरे मन की बात थी। बहुत अच्छा आप कठुआ की बात लेकर आए सर। लाल सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया सर। आप ये कहना चाहती हैं कि लाल सिंह जो है वो कांग्रेस का आदमी था जो भारतीय जनता पार्टी से रैली निकलवा रहा था? सर मैं ये कह रही हूँ कि जिसने झंडा उठाया था कठुआ में, जो बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी, उन दरिंदों को बचाने के लिए वो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल होकर कांग्रेस का उधमपुर से उम्मीदवार है। मैं ये कहना चाह रही हूँ सर। रुमाना जी, आप ये नहीं कहना चाह रही, आप भारतीय जनता पार्टी की निर्लज्जता को बचाना चाहती हैं। जिस पार्टी के निर्देश पर, सुनिए एक मिनट, जिस पार्टी के निर्देश पर उस पार्टी के कार्यकर्ता ने वहां पर किया था, आप ये कहना चाहती
कि वो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था? देखिए, आप ये अहंकार ये कहना होता है चाहती थी आपका। कांग्रेस का था? एंकर को। आप ये नहीं, कहना सर, चाहती मैं- कि पार्टी का सर, मैं निर्देश तो ये नहीं कहना था? चाहती हूँ आप कि ये कहना बीजेपी चाहती हैं बीजेपी से तो वो और निकल गया ना भारतीय सर। मैं जनता तो ये पार्टी कहना की चाह रही सरकार हूँ नहीं। बीजेपी में तो आप वो नहीं है ना आज की विषय क्यों तारीख करना में, चाहती और हैं? उसके बाद बीजेपी छोड़कर अपनी आप अलग भी पार्टी हाथरस को बना ली। बचाना चाहती? नहीं सर, आप कानपुर को बचाना कठुआ चाहती वाले हैं? मामले क्या में दो सर, लड़कियों की कठुआ वाले मामले में बलात्कार सर, के बाद कांग्रेस जो है वो आत्महत्या एक्सपोज होती हुई है उसके सर। बच्चे जो है उसके पिता को मार दिया जाता है नहीं, आत्महत्या सर। करने के लिए आपने मजबूर कर दिया कठुआ का जाता है। नाम लिया, मैंने कठुआ की अरे सच्चाई कठुआ का देश नाम के लिया, सामने वो रखी। आदमी भाजपा का एक नेता हमारे यहाँ आया है, भाजपा का नेता, और उस भारतीय जनता पार्टी को आप बचा रही हैं जैसे मैं किसी पार्टी को नहीं बचा रही हूँ सर। एक महिला के तौर पर ये मुद्दा मेरे दिल के वाकई में बहुत करीब था, और इसी वजह से आपने जैसे ही कठुआ का नाम लिया, मैंने फौरन आपको इस मुद्दे पर आईना दिखाने का काम किया। अब आप सर अपने बचाव में मुझे कटघरे में खड़ा करने लगे कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता बन गई। मैं समझ रही हूँ आपकी मुश्किल कि कहाँ तो आप बहुत ही हंसते मुस्कुराते इस डिबेट को करना चाह रहे थे, और अब आप इस तरीके से घिर गए सुरेंद्र भाई कि आप आग बबूला रहे हैं, क्योंकि आपके पास भी कोई बचाव का यहाँ पर तर्क है नहीं। मैं जरा जल्दी से महाराष्ट्र ले चलूं आईना दिखा दिया तो आईना मैं तो- महाराष्ट्र ले चलूं दर्शकों को। सुरेंद्र भाई दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। नागपुर से वैभव परब हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव, दिन भर हमने आपकी रिपोर्टिंग देखी, नितिन गडकरी जी से भी आप बात कर रहे थे, वो भी हमने दर्शकों को सुनाया। मुझे जल्दी से बता दीजिए, आज दिन भर नागपुर में जो वोटर का मूड रहा, मिजाज रहा, उसे ग्राउंड पर आपने कैसे असेस किया है? आपका आंकलन वैभव। जी देखिए, सर पर सूर्य है वो गर्मी से मंडरा रहा था। करीबन 42 डिग्री सेल्सियस इतना तापमान था। ऐसी हालत में भी यहाँ का वोटर है वो अपना मतदान का हक बजाने के लिए वोटिंग सेंटर पे आया था। कहीं नौजवान थे, कहीं युवक थे, कहीं बुजुर्ग थे, सब जन अपने घर से बाहर पड़े थे कि अपना हक बजाने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि नागपुर ऐसा एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ पे एक तगड़ी फाइट हो रही है। नितिन गडकरी से लेके यहाँ के कांग्रेस के उम्मीदवार तक काफी टफ फाइट यहाँ पे हो रही है, और ये 5 विदर्भ में 5 लोकसभा सीट ऐसी है जहाँ पे कांटे की टक्कर हो रही है। भाजपा को जूझना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर कमोबेश हर तरफ से यही खबर सामने निकल कर आ रही है कि साहब मामला बेहद कांटे का आज देखने के लिए मिला है। 102 सीटें पहले चरण की, शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, और सबसे अच्छी बात यह कि लोकतंत्र के इस पर्व में जो आम नागरिक है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के इस शो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।